हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 4th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान .uk.government.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? 26 जनवरी 2013 से। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, यह कथन सही है। 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया, यह कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यह कथन सही है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही कथन है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया? मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडोरे। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 13 मार्च 2013 को। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण के संदर्भ में सही कूट को चुने। ऑप्शन देखते हैं। अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, भूतपूर्व सैनिक को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 5, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 5, 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है, उनका प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लगभग 18.86%। परीक्षा वाणी में इसका आंसर 15.32% भी दिया है। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से सही कथनों को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह कथन सही है। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, यह भी सही है। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, यह कथन भी सही है। एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, यह कथन गलत है। एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 500 पर्वतों में और 1000 मैदान में और अधिक से अधिक 10,000 होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही कथन है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? जनवरी 2010 में। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। कुल विकास प्राधिकरण 14 है, कुल कैंटोनमेंट बोर्ड 9 है, औद्योगिक कस्बे 2, नोटिफाइड एरिया 1। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? रुद्रप्रयाग जिला। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में विधानसभा की 11 सीटें, जिनमें से 3 एससी के लिए आरक्षित है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इकाई है और सूची 2 में संख्या है। कुल आबाद ग्राम 15,745 है, कुल ग्राम पंचायत 7,791 है, कुल न्याय पंचायतें 662 है और कुल क्षेत्र पंचायतें 95 है। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, यह कथन सही है। एक वर्ष में
ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, यह कथन गलत है। ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, यह कथन सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी, यह भी कथन सही है। तो सेकंड कथन केवल गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल सेकंड कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? देवप्रयाग। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हरिद्वार में 11 है, देहरादून में 10 है और उधम सिंह नगर में 9 है और अल्मोड़ा में 6 विधानसभा की सीट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। चमोली में 12 तहसील है, नैनीताल में 9, पिथौरागढ़ में 13 और देहरादून में 7। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? डीडीओ या डीपीआरओ। क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य बीडीओ करता है। कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों से सही का चुनाव करें। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। कथन ए सही है। कारण आर स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। कारण आर भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं उत्तराखंड में कितने परगने तथा पटिया क्रमशः थी? ऑप्शन डी 19 परगने 125 पटियां। उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती हैं? 500 रुपए तक के। उत्तराखंड लोक आयुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। लोक आयुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं, यह सही है। लोक आयुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं, यह भी सही है। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता, यह भी सही है। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर सही कथनों का चुनाव करना था। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में व्यक्ति हैं। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया थे। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे और प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया? उधम सिंह नगर। केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? ब्रह्म कमल को। उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं? ऑप्शन सी बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ऑप्शन सी मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? ऑप्शन सी ब्रह्म कमल। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? ऑप्शन बी आलू। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? ऑप्शन सी 24। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है? फरवरी से अप्रैल। राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन सी 13।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनें। सूची 1 में प्रशासनिक इकाई है और सूची 2 में संख्या है। नगर निगम उत्तराखंड में 9 है, नगर पालिका परिषद 40 है, नगर पंचायत 42 है और सामुदायिक विकासखंड 95 है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? राजनाथ सिंह। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? चकराता विधानसभा सीट जो कि देहरादून में है और एक नानक मत्ता है जो कि उधम सिंह नगर में है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देखते हैं। कथन ए उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कथन ए सही है। कारण आर राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। कारण आर गलत है। तो यहाँ पर सही का चुनाव करना था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। दिसंबर 1938 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप में उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? ऑप्शन बी 4। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा? ऑप्शन ए सुदर्शन अग्रवाल। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे और प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी रामनगर विधानसभा सीट। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।